और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर सीएम अजय लाल शर्मा। दिल्ली चुनाव को लेकर के सीएम ने बैठक की है और राजस्थान की पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में दिल्ली चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा की गई है। संगठनात्मक विषयों पर भी बैठक में चर्चा हुई है। कैलाश चौधरी, भागीरथ चौधरी, दीप्ति माहेश्वरी इस बैठक में मौजूद रही और साथ ही आपको बता दें कि कुछ देर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा भी सीएम करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर के सीएम ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति जो है इसमें साझा की गई, बातचीत हुई है। राजस्थान के पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। जो तस्वीर निकल करके सामने आई है आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो संगठनात्मक विषयों पर बैठक में चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं दिखा रहे हैं। कैलाश चौधरी, भागीरथ चौधरी, दीप्ति माहेश्वरी इस बैठक में मौजूद रही। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल का बयान सामने आया है। जाट समाज ने छीना मूल ओबीसी का हक। मूल ओबीसी जन जागृति मंच के कार्यक्रम में विधायक बोले कि अगले चुनावों में हक छीनने वाली जाति का विरोध करने की बात कही और विधायक ने कार्यक्रम में जाट समाज के बहिष्कार करने का स्वागत किया। मूल ओबीसी समाज ने विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए विधायक को ज्ञापन सौंपा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गणेश राज बंसल का बयान सामने आया है। जाट समाज ने मूल ओबीसी का हक छीना, ये गणेश राज की तरफ से कहा गया है। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल और उन्हीं का ये बयान सामने आया है। सुनिए। आज जागीर स्थान धर्मशाला में मूल ओबीसी के सभी जातियों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। सभी ने एकजुट होकर ये प्रण लिया है कि वो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें मूल ओबीसी अपनी एकता बनाए रखेगी। अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल जी को तो यमुना पर नहीं, अमृतसर वाली घटना पर माफी मांगनी चाहिए। 26 जनवरी को हमारे कर्तव्य पथ पर झाकिया में संविधान का सम्मान किया जा रहा था, तो वहीं अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था, संविधान जलाया जा रहा था। केजरीवाल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अगर वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें किसी भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वही खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया है। तो उसमें माफी मांगनी चाहिए। अमृतसर वाले प्रकरण में 26 जनवरी को हमारे जो कर्तव्य पथ पे झांकियां निकल रही थी उसमें संविधान का सम्मान किया जा रहा था और जहां केजरीवाल जी की पार्टी का शासन है पंजाब में, आम आदमी पार्टी का, अमृतसर में वो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, संविधान जलाया जा रहा था। केजरीवाल जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अगर वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते तो उसको किसी कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं। अंधविश्वास की पराकाष्ठा किसे कहते हैं ये आपको अब हम बताने जा रहे हैं। कोटा में एक परिवार इस कदर अंधविश्वास में डूब गया कि वो 4 साल पहले अपने मृत बच्चे की आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंच गया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का काला खेल। जूते उतारे, पानी पिलाया और माथा टेका। अस्पताल में बच्चे की आत्मा लेने पहुंचा परिवार। प्राण बुलाने के लिए अंधविश्वास का खेल चला। अस्पताल में महिला जोर जोर से हाथ हिला रही है, तेज आवाज में चिल्ला भी रही है। दूसरी महिला जमीन पर माथा टेक रही, पति बगल में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। लोग मना कर रहे हैं लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
और वो अपने काम में लगी हुई है। अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश करती है। परिवार हाथ जोड़कर कुछ कह रहा है और ये ड्रामा घंटों तक चलता रहा। जूते उतारकर अस्पताल के गेट पर माथा टेका जा रहा, बोतल से पानी भी डाला जा रहा और अस्पताल के बाहर अंधविश्वास का सबसे बड़ा खेल चल रहा है। बच्चे की आत्मा लेने के लिए एक परिवार पहुंचा। जी हाँ, आपने सही सुना। 4 साल पहले अस्पताल में मृत बच्चे की आत्मा लेने के लिए परिवार अस्पताल के गेट पर तंत्र मंत्र का खेल चल रहा है और इस अंधविश्वास में केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार डूबा है। बाबा, दादी और माँ बाप सभी मृत बच्चों की आत्मा से मिलने के लिए अस्पताल के गेट पर तंत्र मंत्र करते पाए गए। जो 4-5 साल पहले जो बच्चों बीमार हो गए यार महीने में 1000 मरते हैं ऐसे यार। तो बच्चों को मर गए, कैसे बच्चों मर गए? जो मैं नाराज ना ज्यादा तमाशा क्यों कर रहा हूँ? जब घंटों तक ये ड्रामा खत्म न हुआ तो आखिरकार पुलिस को ही बुलाना पड़ा, लेकिन परिवार पुलिस कर्मी को ही आत्मा लेने के लिए जिद करने लगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे सब तुम्हारे दिमाग मत लगाओ, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। ये नाटक अभी करोगे तो अभी गाड़ी। दरअसल बूंदी जिले के ग्रामीण इलाके के लोग मृत बच्चों की आत्मा लेने के लिए कोटा के सबसे बड़े MBS अस्पताल पहुंच गए। बूंदी निवासी एक बच्चे की 4 साल पहले कोटा अस्पताल में मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि महिला को देवी देवता शरीर में आने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनको अस्पताल परिसर में जाने से रोक दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। बाद में 3 लोगों को नयापुरा थाने भेजा गया। कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बारा में प्रसूता की डिलीवरी के बाद मौत मामले में न्याय मांगते लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मुकदमे को वापस लेने और मृतका के पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। दरअसल 24 जनवरी को प्रसूता कोनिका की जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए उसको भर्ती कराया गया था, जहां 25 जनवरी को डिलीवरी के दौरान गलत इंजेक्शन देने से मौत हो गई थी। बावजूद इसके उसे गंभीर बताकर कोटा रेफर कर दिया गया। 26 जनवरी को कोटा में पोस्टमार्टम के बाद जब बारा पहुंचा तो पुलिस ने शव को रास्ते में रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साए लोग और पुलिस आमने सामने हो गई। बारा के प्रशासन द्वारा जो पीड़ित परिवार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको कुचलने के लिए बाला पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे लगाए गए, पत्थर फेंकने जैसे मुकदमे लगाए गए। आज हम सभी से पूछना चाहते हैं, ऐसा कौन सा पत्थर फेंका गया जो किसी भी वहां पर मौजूद जन के पुलिस कर्मी के नहीं लगा? कोई चोटिल नहीं हुआ। तो आपने उठा के एक झूठा मुकदमा सिर्फ एक समाज को दबाने के लिए आपने एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़िता का पति, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करी। आप क्या देखे, अंग्रेजों के शासन काल में भी कभी ये नहीं देखा हमने कि उधर अंग्रेज इतना तो करते थे कि उस पक्ष को छोड़ देते थे जिसके साथ वो होता था। पहले तो प्रसूता की जो मौत हुई है, इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बने और वो जांच हो, ताकि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। और विरोध प्रदर्शन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी कोई को दुख होता है। जयपुर पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ऐसे 500 लोगों को हिरासत में लिया है जो अवैध रूप से रह रहे थे। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसमें हार्डकोर अपराधी और संदिग्ध भी शामिल हैं। देखिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। जयपुर पुलिस की हिरासत में 500 संदिग्ध। साउथ और नॉर्थ जिले में की गई कार्रवाई। जयपुर में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज और एडिशनल CP कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत पुलिस ने साउथ और नॉर्थ जिले से करीब 500 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अवैध रूप से जयपुर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई के दौरान नॉर्थ जिले में 250 से अधिक बांग्लादेशी पकड़े गए।
इसके अलावा सोडाला थाना क्षेत्र में 394 रोहिंग्या नागरिक शरणार्थी के रहने की बात सामने आई है, जिनके पास UNHCR कार्ड और ग्रीन कार्ड पाए गए। वहीं सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी फजर अली को गिरफ्तार किया गया। आजकल के रिसेंट क्राइम्स हुए हैं, अपराध हुए हैं, जिनमें बाहर के लोग जो यहाँ आके बस जाते हैं और वो गलत अपने कोई आईडी प्रूफ बना लेते हैं या अपने रिश्तेदारों के पास गलत तरीके से, अवैध तरीके से रुक जाते हैं और यहाँ उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा कुछ नहीं है, पर अपराध से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको मतलब हम पीछे पड़ना चाहते थे और इन तरह के लोग जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, वो बांग्लादेशी हो या और भी किसी कंट्री से हैं जो यहाँ रह के अपराध कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है। जयपुर पुलिस की माने तो ये कार्रवाई जनता के मन में विश्वास बनाने और अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए की गई है। पुलिस की माने तो हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास में बहुत सारे पॉकेट्स हैं जिनको लेकर के लगातार ये सूचनाएं आती रहती हैं कि वहां पर अचानक बहुत से लोग बाहर से आकर के रहने लग गए हैं, बस गए हैं। उन जगहों पर कौन लोग हैं जो बाहर से आकर बसे हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी है या नहीं, और वो कहां से आए हुए हैं, इस बात को चेक करने की प्रोसेस में रेड्स की कार्रवाई की गई है और लोगों को लेकर के आया गया है। जिनके बारे में हमें उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई है, उन्हें घर जाने दिया गया है। जिनकी आइडेंटिटी को लेकर कोई इशू है या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी क्लियर नहीं है, उनको 151 में 170 में बंद किया गया है। उनके बारे में हम ये चेक करेंगे कि कहीं वो बाहर से आए हुए व्यक्ति तो नहीं है, कहीं वो बांग्लादेशी या अवैध रूप से किसी अन्य देश से आकर के यहाँ अचानक निवास तो नहीं करने लगे। ये सब चीजें क्लियर करने के लिए ही ये रेड्स की कार्रवाई की जाए। दरअसल हाल ही के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जयपुर में हजारों बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जो रोहिंग्या पेंशन और राशन का लाभ लेने के साथ चुनावों में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद से ये जयपुर पुलिस के रडार पर थे। जयपुर के सोडाला इलाके में 394 से ज्यादा रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि उनके पास ग्रीन कार्ड भी मिले, ऐसा पुलिस का दावा है, लेकिन फिर भी पुलिस इन सभी के डॉक्यूमेंट्स को गहनता से पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।